हर हर महादेव सभी को। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कैलाश टेम्पल के बारे में। इलोरा की गुफाओं में से एक है, 16 नंबर की गुफा में जो मंदिर स्थित है उसे कैलाश टेम्पल कहा गया है। ये दुनिया का, इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। मतलब कि इसको माना जाता है कि एक बड़े पहाड़ को तराश के बनाया गया है जी। एक ही सिंगल पहाड़, सिंगल पत्थर, उसको पूरा तराश के ये मंदिर बनाया गया। और माना जाता है कि इसको टॉप से लेके बॉटम तक बनाया गया। मतलब कि ऊपर से बनाना इसको शुरू किया गया था, इसका निर्माण करना, और इसको धीरे धीरे नीचे तक पूरा किया गया था। और ऐसी इंजीनियरिंग, ऐसा अजूबा मेरे हिसाब से आज की डेट की टेक्नोलॉजी से भी अगर हम बनाएंगे तो बहुत मुश्किल है कि हम बना पाएं। क्योंकि माना जाता है कि उस समय दिन दिन में काम किया जाता होगा। और जैसे कि आप गुफा के अंदर जाएंगे तो अंधेरा तो दिन में भी होगा। तो मे भी एक थ्योरी है कि उन लोगों ने शायद शीशे रखे होंगे इस हिसाब से, और उनके ऊपर जब सूर्य की किरणों की रोशनी पड़ती होगी तो रिफ्लेक्शन से अंदर तक उनके पास रोशनी होती होगी और वो दिन में काम करते होंगे। अब कई लोगों का मानना है कि उस समय शायद शैनी हथौड़े से करना इतना काम बहुत मुश्किल होगा। और इस स्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं हो सकती, क्योंकि भाई सिंगल पहाड़ है, उसको तराश तराश के पूरी मूर्तियां बनाना, मंदिर बनाना और अंदर इतनी बारीकी से काम करना, तो उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपने एक भी गलती की तो आपको उस पूरा काम शुरू से करना पड़ेगा। और अभी भी देखा जाता है तो उसकी पूरी सिमेट्री बराबर है, कोई उसमें कमी नहीं है, किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं है। और ये स्थित कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र स्टेट के अंदर छत्रपति संभाजी नगर, जिसको पहले औरंगाबाद कहते थे, उसके पास में एक गांव पड़ता है इलोरा, वहां पर स्थित है। वहां पर 34 लगभग गुफाएं हैं, जिनमें से एक 16 नंबर की जो गुफा है वो कैलाश टेम्पल को समर्पित है। इनमें जो 34 गुफाएं हैं, इनमें से 12 गुफाएं जो हैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और जो 16 से 17 गुफाएं हैं वो हिंदुइज्म से रिलेटेड है, हिंदू धर्म से रिलेटेड है, और 5 गुफाएं जैन मंदिर से, जैन धर्म से रिलेटेड है। और वहां पर जाने के लिए आपको औरंगाबाद से शायद 30 किलोमीटर का रास्ता सफर जो है तय करना पड़ेगा। मतलब कि छत्रपति संभाजी नगर से आप 30-35 किलोमीटर जाएंगे तो आप वहां पर पहुंच सकते हैं। मैं भी गया था 1 जनवरी को। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, उसके दर्शन करने इस साल मैं गया था, लेकिन उस दिन वो बंद था, वहां पर हम विजिट नहीं कर पाए थे। तो इस बात की भाई दुख बड़ा है मुझे। कभी जिंदगी में दोबारा मौका मिला तो जरूर जाऊंगा। और वो देखने लायक चीज है। और लोकल गाइड थे वहां पर, उन्होंने बताया था कि कैलाश टेम्पल के और तो बहुत सारी मूर्ति हैं, जैसे भगवान की मूर्ति है, विष्णु भगवान की मूर्ति है, रावण की मूर्ति है जो कि कैलाश पर्वत को उठाए हुए है। इसके अलावा भी कि उनमें एक तरफ की दीवार में पूरी रामायण की कथा पूरी दिखाई हुई है पत्थरों में, और दूसरी तरफ महाभारत दिखाई हुई है। इतना प्रिसीजन से काम किया गया है। मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन वहां पर जो आप पिक्चर्स देखेंगे, ऑनलाइन वीडियोस देखेंगे उस मंदिर की, मेरे हिसाब से इतना प्रिसाइजली शैनी हथौड़े से और पत्थरों को काट काट के काम करना बहुत मुश्किल है। आज की डेट में हम कहते हैं कि हमने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन अगर आप उस स्ट्रक्चर को देखेंगे, जहाँ आप जगन्नाथपुरी मंदिर को देखेंगे, जहाँ कृष्णेश्वर मंदिर को देखेंगे, और भी बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ ऐसे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो अपने देश में जो लोग ग्लोरीफाई नहीं करते हैं, अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ, दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ बीइंग अ सिविल इंजीनियर, कि ये कंस्ट्रक्शन कर पाना आज की डेट में भी संभव नहीं है। क्योंकि उस समय लोगों के पास वो कला थी, वो इक्विपमेंट्स थे, जब वो टेक्नोलॉजी थी जो आज की टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा एडवांस है भाई। हम अपने आप को एडवांस बता रहे हैं, मॉडर्न बता रहे हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो हमसे कई ज़्यादा गुना दिमाग लेके भाई बैठे थे, और हमसे बहुत ज़्यादा कई गुना एडवांस थे वो। हम अपने आप को एडवांस बता रहे हैं, लेकिन हम उतने एडवांस नहीं हैं। क्योंकि उस समय ना तो बिजली थी ना कुछ था, लेकिन फिर भी वो लोगों ने इतना तगड़ा स्ट्रक्चर बनाया, और आज भी वो अपनी जगह पर रुका हुआ है, डटा हुआ है। हालांकि बोला जाता है कि औरंगजेब ने उस मंदिर को तुड़वाने के लिए भी अपने लगभग 1000 सैनिक भेजे थे, और शायद 1-2 साल उन्होंने ट्राई किया, लेकिन पूरी तरह मंदिरों को खंडित नहीं कर पाए थे। तब आप समझ लीजिए, जब 1000-2000 सैनिक पूरे मंदिर को खंडित नहीं कर पाए 1-2 साल में, तो उसको बनाने में कितना समय लगा होगा। कैलाश टेम्पल के बारे में अगर मैं और बताऊं तो वो 8वीं शताब्दी में बताया जाता है कि 8th सेंचुरी में बनाया गया था। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के राजा कृष्ण जी द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था, और उस समय काफ़ी लेबर लगी होगी, काफ़ी लोग मजदूर लगे होंगे, और बहुत ही ज़्यादा टन की मात्रा में उसके पत्थर तराशा गया होगा, निकाला गया होगा, और काफ़ी डीप डेप्थ तक उसकी खुदाई की गई होगी। अगर मैं फोटो शेयर करूँगा, लेकिन ये मेरे द्वारा खींची हुई नहीं है, मैं इंटरनेट से ही ले रहा हूँ, वो मैं शेयर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे तरीके से उस मंदिर को बनाया गया है। मैंने इस वीडियो के ऊपर इसलिए बनाया है क्योंकि ये यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रॉक कट जो आर्किटेक्चर है उसके ऊपर आपके क्या विचार है। तो उसकी एग्जांपल के तौर पे भी आप इस मंदिर का या इलोरा की गुफाओं के बारे में बता सकते हैं। इलोरा की जो गुफाएं हैं 34, उनके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो में और बनाने की कोशिश कर रहा था। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूंगा कि जय हिंद और जय भारत।